गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर 6, ऐसे आज का आपका चैप्टर है 7, आई लव गुजरात, मेरा प्यारा गुजरात। जैसे आप भी गुजरात में रहते हो तो बोलते हो ना आई लव गुजरात, ऐसे ही ये चैप्टर का नाम है। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट इज अ फ्लेमिंगो, यहाँ एक राजहंस है। फ्लेमिंगो वर्ड होता है, तो यहाँ पे एक राजहंस है। एवरी ईयर इट माइग्रेट टू गुजरात, यह हर वर्ष गुजरात में आता है। फ्लेमिंगो जो स्टेट वर्ड ऑफ गुजरात, फ्लेमिंगो जो है वो राष्ट्रीय राज्य पक्षी है गुजरात का। फ्लेमिंगो इज अ बर्ड विच कम फ्रॉम फॉरेन कंट्री, फ्लेमिंगो एक ऐसा पक्षी है जो विदेश से आता है, फॉरेन कंट्री से आता है। एलोंग विथ फ्लेमिंगो अदर बर्ड्स ऑल्सो कम, फ्लेमिंगो के साथ और भी बहुत सारे पक्षी जो अपने गुजरात में आते हैं। Birds coming from foreign countries are known as migratory birds. जो पक्षी दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं उन्हें विस्थापित पक्षी कहते हैं, प्रवासी बर्ड्स कहते हैं, जो फॉरेन कंट्री से हमारे गुजरात में आते हैं। इट सीम गुजरात हैज कम, मैं गुजरात में आ गया, मतलब फ्लेमिंगो ने ऐसा कहा। दिस टाइम आई हैव टू सी एंड सी गुजरात, अब मैं पूरा गुजरात को देखूंगा। चिनकारा वो भी एक वर्ड है, तो कम ब्रदर फ्लेमिंगो, चिनकारा ने फ्लेमिंगो से कहा आओ मेरे भाई फ्लेमिंगो। राजन, यू आर वेलकम इन गुजरात, आपका गुजरात में स्वागत है। आई विल शो यू द डिजर्ट ऑफ कच्छ, मैं तुमको कच्छ का रेगिस्तान दिखाऊंगा। फ्लेमिंगो, फिर फ्लेमिंगो ने कहा हियर मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज प्रोडक्ट्स इजंट इट, यहाँ पे मतलब मात्रा, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, यहाँ नमक का उत्पादन होता है। फ्लेमिंगो ने ऐसा क्वेश्चन किया। चिनकारा ने आंसर दिया यस, हाँ। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ अवर कंट्री प्रोड्यूसर इज स्मॉल डिजर्ट ऑफ कच्छ, हमारे देश का पूरी कंट्री का 50% सॉल्ट प्रोडक्शन यही कच्छ के रेगिस्तान में होता है। In addition to that, the Kandla harbour located in the Bay of Kutch is second largest harbour of the country. कंडला बंदर देश के दूसरे क्रम में सबसे बड़ा बंदरगाह है। इंटरनेशनल ट्रेड इज प्रोमोटेड हियर, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय व्यापार भी होता है। फ्लेमिंगो ने फिर कहा फाइन, अच्छा। टुडे यू हैव इंट्रोडक्टर मी टू कच्छ टू मी, आज तुम मुझे कच्छ के रेगिस्तान के बारे में इंट्रोडक्शन कराओगे, जानकारी दोगे। आई हैव टू सी एंट्री गुजरात, मैं आज पूरे गुजरात घूमूंगा, मतलब पूरा गुजरात के बारे में जानूंगा। आई विल लीव नाउ, बाय बाय, अभी मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। फिर नेक्स्ट पेज आपका है विच अदर वर्ड कम टू योर विलेज फ्रॉम अदर प्लेस, आपके गाँव में और कौन कौन सी जगह से ऐसे पक्षी आते हैं। Why do birds from foreign countries migrate to our state? मतलब दूसरे फॉरेन कंट्री से हमारे देश में पक्षी क्यों आते हैं, तो आपको बताना है। नाउ फ्लेमिंगो इज रीच टू पिरोटन आइलैंड ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन बाय ऑफ कच्छ, अब जो राजहंस था वह जामनगर जिले के पिरोटन टापू पर पहुंच गया। फ्लेमिंगो ने कहा यस डॉल्फिन, हाँ डॉल्फिन, वी आर the birds from cold region but during winter to come of गुजरात, हम एक ठंडे प्रदेश में रहने वाले पक्षी है, लेकिन हम विंटर में, सर्दियों में गुजरात में आए हैं। अब्दासा ऑफ कच्छ मीन, अब्दासा कच्छ का मीन होता है लार्ज टाउन ऑफ फ्लेमिंगो, मतलब बड़े प्रकार का राजहंस। दिस टाइम वी थॉट ऑफ विजिटिंग गुजरात, यह टाइम इस समय हमारा मन गुजरात घूमने के लिए निकल पड़ा। Hence we come here, और हम यहाँ आ गए। डॉल्फिन ने कहा come with me, आओ मेरे साथ। and see here are the coral reefs, there are starfish, jellyfish and dolphin like me, यहाँ पे बहुत प्रकार की फिश है, जैसे स्टारफिश, जेलीफिश, डॉल्फिन और भी अदर फिश जैसे मेरी तरह। इवन सी कुकुमर, टोर्टोइस, ऑक्टोपस आर ऑल्सो हियर, और यहाँ पानी में रहने वाले एनिमल्स भी है, टोर्टोइस, ऑक्टोपस, कुकुमर इटीसी। तो डॉल्फिन ने भी अपना परिचय, इंट्रोडक्शन करवाया। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर। विच एक्वाटिक एनिमल्स अराउंड यू सीन थ्रू आउट ऑफ द ईयर,
मतलब 12 मास आपके आसपास रहने वाले जलचर प्राणी कौन कौन से हैं तो आपको बताना है। विच एनिमल्स आर सीन ड्यूरिंग मानसून, ऐसे कौन से एनिमल्स है जो सिर्फ मानसून में ही देखने को मिलते हैं। वेयर डू फ्रॉग गो आफ्टर मानसून, मानसून में फ्रॉग कहाँ चले जाते हैं। व्हाट विल यू डू टू प्रोटेक्ट एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या करोगे। तो आपको यहाँ क्वेश्चन पर राइट आउट करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है फ्लेमिंगो गोज टू गिरनार। अब जो राजहंस था वह गिरनार गया। देयर आर अदर हिल्स ऑल्सो इन गुजरात, गुजरात में बहुत सारे पर्वत देखने को मिलते हैं। अदर देन पावागढ़ इन विंध्याचल हिल रेंज इन पंचमहल, आरसापुर इन द अरावली रेंज ऑफ बनासकांठा, सापुतारा इन द सातपुड़ा रेंज ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट एंड शत्रुंजय इन भावनगर। जैसे यहाँ बहुत सारी हिल्स है जैसे जो गुजरात में देखने को मिलती है। पावागढ़ विंध्याचल हिल पे, पंचमहल, आसासुर की अरावली रेंज पे बनासकांठा में, सापुतारा की हिल सातपुड़ा में, देन डिस्ट्रिक्ट में और शत्रुंजय भावनगर में। ऐसी बहुत सारी हिल्स गुजरात में देखने को मिलती है। देयर आर मेनी स्मॉल लार्ज हिल इन द गुजरात, स्मॉल में बहुत सी छोटी बड़ी हिलें देखने को मिलती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका लायन ने कहा वेलकम फ्लेमिंगो, स्वागत है राजन। फिर फ्लेमिंगो ने कहा डू यू लिव हियर, तुम यहाँ रहते हो। तो लायन ने कहा हाँ यस। वी आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन एंट्री एशिया, मैं केवल गिर फॉरेस्ट के जंगलों में ही पाया जाता हूँ। गिर फॉरेस्ट इज द ओनली सेंचुरी फॉर एशियाटिक लायंस इन एंट्री एशिया, जो गिर के जंगल है वो पूरे एशिया में सबसे सिंहों के लिए सबसे एकमात्र अभयारण्य है। सबसे बड़ा एकमात्र अभयारण्य गिर के जंगलों में है। फ्लेमिंगो ने कहा व्हाट इज सेंचुरी, सेंचुरी क्या होता है, मीन्स अभयारण्य किसे कहते हैं। तो लायन ने कहा अ प्रोटेक्टेड रीजन वेयर एनिमल एंड बर्ड कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी फियर एंड कैन बी प्रोटेक्टेड एंड ब्रेड इज नोन अ सेंचुरी, जहाँ पे कोई भी पक्षी या फिर कोई भी एनिमल बिना किसी डर के आराम से घूम सकते हैं, जहाँ उनकी रक्षा की जाती है, उनका संवर्धन होता है, उनकी रक्षा की जाती है, ऐसे प्रदेश को हम अभयारण्य कहते हैं। फिर आपका नीचे क्वेश्चन आंसर, इज देयर एनी सेंचुरी इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले में कहीं भी अभयारण्य है। विच एनिमल और बर्ड इन इज सेंचुरी नो फॉर, कौन से प्राणी अभयारण्य के होते हैं। हैव यू एवर विजिट एनी सेंचुरी, का आपने कभी कोई भी अभयारण्य की मुलाकात ली है। विच स्पेसिफाइज एनिमल्स और बर्ड इज इन योर डिस्ट्रिक्ट, कौन से एनिमल्स आपके जिले में देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका लायन ने कहा वेलकम फ्लेमिंगो, स्वागत है राजन। फिर फ्लेमिंगो ने कहा डू यू लिव हियर, तुम यहाँ रहते हो। तो लायन ने कहा हाँ यस। वी आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन एंट्री एशिया, मैं केवल गिर फॉरेस्ट के जंगलों में ही पाया जाता हूँ। गिर फॉरेस्ट इज द ओनली सेंचुरी फॉर एशियाटिक लायंस इन एंट्री एशिया, जो गिर के जंगल है वो पूरे एशिया में सबसे सिंहों के लिए सबसे एकमात्र अभयारण्य है। सबसे बड़ा एकमात्र अभयारण्य गिर के जंगलों में है। फ्लेमिंगो ने कहा व्हाट इज सेंचुरी, सेंचुरी क्या होता है, मीन्स अभयारण्य किसे कहते हैं। तो लायन ने कहा अ प्रोटेक्टेड रीजन वेयर एनिमल एंड बर्ड कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी फियर एंड कैन बी प्रोटेक्टेड एंड ब्रेड इज नोन अ सेंचुरी, जहाँ पे कोई भी पक्षी या फिर कोई भी एनिमल बिना किसी डर के आराम से घूम सकते हैं, जहाँ उनकी रक्षा की जाती है, उनका संवर्धन होता है, उनकी रक्षा की जाती है, ऐसे प्रदेश को हम अभयारण्य कहते हैं। फिर आपका नीचे क्वेश्चन आंसर, इज देयर एनी सेंचुरी इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले में कहीं भी अभयारण्य है। विच एनिमल और बर्ड इन इज सेंचुरी नो फॉर, कौन से प्राणी अभयारण्य के होते हैं। हैव यू एवर विजिट एनी सेंचुरी, का आपने कभी कोई भी अभयारण्य की मुलाकात ली है। विच स्पेसिफाइज एनिमल्स और बर्ड इज इन योर डिस्ट्रिक्ट, कौन से एनिमल्स
आपके जिले में देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है फ्लेमिंगो गोज टू गिरनार। अब जो राजहंस था वह गिरनार गया। देयर आर अदर हिल्स ऑल्सो इन गुजरात। गुजरात में बहुत सारे पर्वत देखने को मिलते हैं। अदर देन पावागढ़ इन विंध्याचल हिल रेंज इन पंचमहल, आरसापुर इन द अरावली रेंज ऑफ बनासकांठा, सापुतारा इन द सातपुड़ा रेंज ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट एंड शत्रुंजय इन भावनगर। जैसे यहाँ बहुत सारी हिल्स है जैसे जो गुजरात में देखने को मिलती है। पावागढ़ विंध्याचल हिल पे, पंचमहल, आसासुर की अरावली रेंज पे बनासकांठा में, सापुतारा की हिल सातपुड़ा में, डांग डिस्ट्रिक्ट में और शत्रुंजय भावनगर में। ऐसी बहुत सारी हिल गुजरात में देखने को मिलती है। देयर आर मेनी स्मॉल लार्ज हिल इन द गुजरात। स्मॉल में बहुत सी छोटी बड़ी हिलें देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हो आपका टेबल दिया गया है जिसमें आपको कुछ फिलअप करना है। जैसे नेम ऑफ हिल, आपको यहाँ पर्वत के नाम लिखने हैं। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट और जिला का नाम लिखना है, मतलब कौन सा पर्वत किस जिले में आया हुआ है। फिर यहाँ रीड करते हैं देयर इज अ बिग सेंटर ऑफ फिशरी इन बार्बर एलिंग द लॉन्ग कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात। गुजरात का जो लंबा नदी का किनारा है उसमें बेरवल एक जगह का नाम है, उसमें एक मत्स्य उद्योग का बड़ा केंद्र आया हुआ है। फ्लेटसिंग इज अ ह्यूज बिजनेस ऑफ विकेट शिप्स स्वीमिंग इन अलंग फोर्ट इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। भावनगर जिले में अलग अलग जो बंदरगाह के जहाज होते हैं उसका एक बड़ा उद्योग है। बम्बू, सदाद, हदारवो, शीशम एंड टीरमुट ग्रो इन द फॉरेस्ट ऑफ डेंग। जो डांग का जो जंगल है उसमें बांस, सादड़, हदड़वो और शीशम टिमरू के वृक्ष देखने को मिलते हैं। बिल्डिंग वुड ऑफ टीक इज अ प्रोड्यूस इन ह्यूज क्वांटिटी। और वहाँ पे लकड़ी की बहुत ही ज्यादा मात्रा देखने को मिलती है। एंट्री डांग डिस्ट्रिक्ट मोस्टली इन द फॉरेस्ट रीजन। जो डांग जो जिला है उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में जंगल विस्तार है। ब्यूटीफुल बोटेनिकल गार्डन ऑफ बागई एंड गिराफॉल आर ऑल्सो हेयर। और वहाँ पे बागई का सुंदर बोटेनिकल गार्डन और गिराफॉल देखने को भी मिलता है। फिर नेक्स्ट है आपका गुजरात इज द रीजन ऑफ मेनी रिवर। गुजरात एक अनेक नदियों का प्रदेश है। नर्मदा इज द बिगेस्ट रिवर। नर्मदा एक सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। साबरमती, तापी एंड महिसागर आर ऑल्सो रिवर इन गुजरात। जबकि साबरमती, तापी, महिसागर ये सभी गुजरात में नदियाँ देखने को मिलती है। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर बनाया गया है। बाय दिस इरिगेशन स्कीम वाटर इज सप्लाई टू मेनी रीजन ऑफ गुजरात। इस जो डैम बनाया गया है उससे बहुत सारे प्रदेशों में, देशों में पानी सप्लाई किया जाता है। वाटर इज सप्लाई अप टू कच्छ में भी इसका पानी सप्लाई किया जाता है। दिस डैम इज ऑल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो डैम बनाया है उससे बिजली उत्पन्न करने में भी यह उपयोगी है। फिर आपका थिंक एंड से डैम एंड ब्रिज बोथ आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। डैम और ब्रिज के बीच में दोनों में क्या अंतर है वो आपको बताना है। ये दोनों नदी पे बनते हैं, फिर भी इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। रिवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले की नदी कौन सी है वो लिखनी है। बिगेस्ट रिवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले की सबसे बड़ी नदी। डैम्स लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले में कौन सा बांध आया हुआ है। फिर था फ्लेमिंगो फ्लू फ्रॉम नर्मदा रिवर एंड रीच गांधीनगर। फिर फ्लेमिंगो नर्मदा रिवर से गांधीनगर पहुंचा। कैपिटल ऑफ गुजरात विजिटिंग, जो गुजरात की कैपिटल सिटी मानी जाती है, वहाँ से मुलाकात ली। जैसे अमूल डेयरी ऑफ आनंद की अमूल डेयरी एंड कादना डैम ऑफ महिसागर, और महिसागर में जो डैम थे उसकी यहाँ से मुलाकात ली कान्ना डैम से। गांधीनगर इज द सिटी ऑफ गुजरात पोसेसिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्री। गांधीनगर एक ऐसी सिटी है जहाँ गुजरात में सबसे ज्यादा पेड़ों की संख्या है। द फ्लेमिंगो ऑल्सो विजिटेड इंद्रोड़ा पार्क। फिर जो राजहंस था वो इंद्रोड़ा पार्क मुलाकात ली, वहाँ गया। एंड महात्मा मंदिर, और महात्मा मंदिर भी गया। फ्रॉम देयर इट वेंट अहमदाबाद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, जो साबरमती नदी के किनारे आया हुआ है। दिस इज गांधी आश्रम, जय हो गांधी बापू। वाओ, कांकरिया लेक ऑल्सो लुक वेरी ब्यूटीफुल। यह है गांधी आश्रम, गांधी बापू की जय हो। अरे वाह, यहाँ कांकरिया तालाब भी बहुत सुंदर
दिख रहा है। फिर लास्ट पेज पे आपका है नाल सरोवर इज ए बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड बिटवीन अहमदाबाद एंड सुरेंद्र नगर। जो नाल सरोवर है वह एक ऐसा अभ्यारण्य जो अहमदाबाद और सुरेंद्र नगर के बीच में बनाया गया है और उसके बीच अहमदाबाद से सुरेंद्र नगर के बीच में आया हुआ है। ऑन द ऑनेस्ट ऑफ द विंटर डिफरेंट टाइप फॉरेन बर्ड सीन हियर। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं विंटर में, सर्दियों में, तो वहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं। आई एंजॉय इन गुजरात, एंजॉय अ लॉट, आई लव गुजरात। मैंने गुजरात में बहुत मजा की है, बहुत ही ज्यादा मजा की है, आई लव गुजरात। फिर आपको यहाँ एक्टिविटी दी गई है फिल येलो कलर इन द डिस्ट्रिक्ट विजिट बाय फ्लेमिंगो। जो राजहंस था वो कौन कौन से जिले में गया, जिस जिस जिले में उसने विजिट की, मुलाकात दी, उसमें आपको येलो कलर भरना है। फिर नीचे आप देख सकते हैं गुजरात इज अवर नाइदर माइन नोर योर, नाइदर हिज नोर हर्स। गुजरात बिलोंग टू अस, गुजरात इज अवर। अपना गुजरात मेरा नहीं के तेरा नहीं, उसका नहीं के खुद का नहीं, आपका गुजरात अपने सबका गुजरात। यही इसीलिए चैप्टर का नाम रखा है आई लव गुजरात। सो स्टूडेंट, ये था आपका आज का चैप्टर 7 आई लव गुजरात। आपको इसकी एक्सरसाइज राइट डाउन करनी है, घर से प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू एवरीवन।